नमस्कार, स्वागत है आपका। माफिया पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। प्राइवेट बस एक ऐसा धंधा जिससे होने वाली कमाई में ऊपर से नीचे तक चंदा दिया जाता है। ऐसे ही नहीं, 4 साल से बिना परमिट मौत की बस सरपट दौड़ रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो बस मालिक को लेकर हुआ है। हादसे का शिकार बस पुष्पेंद्र नाम के आदमी के नाम पर थी। जांच की तो पता चला कि 39 बसें पुष्पेंद्र के नाम पर हैं, जिनमें से 35 बसें बिना फिटनेस के ही दौड़ रही हैं। लेकिन पुष्पेंद्र को असली खिलाड़ी समझा जाए उससे पहले साफ कर दूं कि नाम किसी और का और यह काम किसी और का है। मौत की बस, बेबस मुसाफिर। न परमिट न फिटनेस। दौड़ रही बस सरपट। यूपी टू बिहार ट्रांसपोर्ट माफिया की बहार। दस जून 2024 लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उन्नाव। बुधवार सुबह 5:15 के आसपास का वक्त। एक्सप्रेसवे पर चारों तरफ लाश ही लाश बिखरी पड़ी थी। मौत का ऐसा मंजर कि देखने वालों के कलेजे कांप गए। एक डबल डेकर बस कब 20 जिंदगियों की कब्र बन गई पता ही नहीं चला। लेकिन यहीं से सवाल उठा, इन 20 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 18 मौके पर मौजूद है। जो ये तस्वीरें हैं वो दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही है। जो बस का अगला हिस्सा है दाएं तरफ का, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग अब बसों में अपना सामान खोज रहे हैं। हम लोग तो सोए थे, क्या बताओ कैसे का हादसा हुआ। सोए थे हम लोग तो अचानक एक बार आँख खुलाई, लोग सब चीख रहे थे। इसमें तो उतर के भागे, बच्चे को बचाए, मोबाइल खो गया इसमें। हम लोग बिहार से आ रहे थे नोएडा के लिए। न्यूज़ 18 ने जब इस भीषण हादसे की पड़ताल की तो चौंकाने वाले सच सामने आए। बस का इंश्योरेंस इस साल 13 फरवरी को ही खत्म हो गया था, लेकिन उसे रिन्यू नहीं कराया गया था। इसकी फिटनेस भी 2021 में ही खत्म हो गई थी। पिछले 3 साल से ये बस बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रही थी। 5 बार भारी भरकम चालान कटे, लेकिन उन्हें भी जमा नहीं किया। इन सब के बावजूद ये बस सड़क पर दौड़ रही थी। इसमें 57 यात्री सवार थे। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी लाशों का सीन इतना भयावह था कि उसे देखकर एक सिपाही बेहोश हो गया। और बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। सीएम योगी ने आज श्रावस्ती और बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। किसानों की फसल भी खराब हो चुकी है। लिहाजा सीएम योगी ने आज दूसरे दिन भी हवाई निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया है। सीएम योगी ने रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत भी की है। इससे पहले सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी का भी दौरा किया था। वहां बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की थी। उनके सामने जो मुश्किलें पैदा हो गई हैं उसको जाना था और समझा था, समाधान के निर्देश भी दिए थे। और आज वो श्रावस्ती और बलरामपुर में एक्टिव नजर आए, जहां पर हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वो ग्राउंड जीरो पर गए, लोगों से संवाद किया, राहत सामग्री वितरित की, साथ ही साथ लोगों से जाना कि उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या शासन प्रशासन के स्तर पर जो मदद मुहैया करवाई जा रही है वो पर्याप्त है या फिर उनको और मदद की दरकार है। इन तमाम बातों को लेकर लोगों से उन्होंने बातचीत की। केवल राप्ती नदी की स्थिति नहीं है, सरयू जी में भी काफी बड़े पैमाने पे बाढ़ आई। बड़े पैमाने पर
हम लोगों ने शारदा नदी में भी देखा है, कल मैं पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भी था। सैकड़ों गांव इससे चपेट में आए हैं और वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 12 जनपद इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनमें 33 तहसील हैं, 633 गांव हैं। इसमें कुल 17,97,000 की आबादी इसकी चपेट में आई है, जिसमें पशु भी प्रभावित हुए। 18,000 से अधिक पशु भी इस अचानक जल प्लावन के कारण, बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। 1,45,000 से अधिक कृषि भूमि भी इसकी चपेट में आई है। इसके लिए हम लोगों ने सभी गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था भी की है। एक व्यवस्था की गई है कि जगह जगह बाढ़ चौकियां स्थापित हों, जो समय समय पर सूचनाएं भी देते रहे। और इसके लिए पूरे प्रदेश भर में अगर हम देखेंगे तो 1,033 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, क्योंकि इस बार औसत से अधिक बरसात होने की संभावना है। इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए। जहां शरणालय बनाए गए हैं वहां भोजन की व्यवस्था, दोनों समय भोजन मिले, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर लें। जहां पर लोग गांव के अंदर सुरक्षित हैं लेकिन पानी से घिरने, इतना राहत की सामग्री उपलब्ध करवाते रहें, जिससे परिवार भरपेट भोजन पा करके आराम से अपने को वहां पर गांव में सुरक्षित कर ले। नदी कटान की दृष्टि जो क्षेत्र हैं वहां पर जो भी तैयारी होनी है, बरसात के समय जल भराव के कारण एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर वैक्सीन देने के लिए, कुत्ता या किसी जानवर के काटने से रेबीज का खतरा होता है तो एंटी रेबीज के वैक्सीन भी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। और सभी ऐसे सीएससी में उपलब्ध करवाने की तैयारी के साथ सरकार कार्य कर रही है। हर गांव में नौकाओं की व्यवस्था हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए और समय पे राहत के कार्य सभी को प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने यूपी के तराई जिलों में सैलाबी संकट ला दिया है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आज सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। लखीमपुर खीरी में स्टीमर पर बैठकर खुद हालात का उन्होंने जायजा लिया। जहां तक नजर जाएगी बस सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। पानी में डूबे गांव के गांव, जलमग्न खेत खलिहान, सड़कों पर चलती नाव। ये सैलाबी मंजर किसी असम जैसे राज्य का नहीं है, बल्कि यूपी के तराई जिलों की ये तस्वीरें हैं। तस्वीर नंबर 1, लखीमपुर खीरी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जो और भी हैरान करने वाली है। ये लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं, जहां सड़कें, गांव गलियां सब सैलाब की चपेट में। लखीमपुर खीरी के हालात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सूबे की मुखिया को यहां खुद ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी से आई बाढ़
के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अब बाढ़ पीड़ितों से मिलने आए हैं, लखीमपुर के दौरा करने आए। इस समय वो स्टीमर में बैठकर उन गांवों में पहुंचे हैं जहां तक अब तक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। लखीमपुर खीरी के 5 तहसीलें, लखीमपुर सदर, धौरारा, पलिया, निगासन, 5 तहसीलों में लगभग 1.5 लाख की आबादी जो बाढ़ग्रस्त इलाके, बाढ़ से प्रभावित है, उन इलाकों का आज दर्द जानने आए हैं। और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर मुख्यमंत्री ने उनको मरहम लगाया है और राहत सामग्री बांटी है। जल प्रलय आई है उसमें उतर कर मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं। उनके बाद उनके साथ में स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, जिले की जिला अधिकारी मौजूद हैं और वो इस समय बाढ़ पीड़ितों से मिलकर वापस आए हैं। उसके बाद और क्षेत्रों में भी जाके दौरा करेंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ लखीमपुर खीरी में बाढ़ पीड़ितों को मरहम लगाने का काम किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ स्टीमर में बैठकर खुद प्रभावित इलाकों का भ्रमण किया। करीब 1 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री योगी ग्राउंड जीरो पर रहे। सीएम योगी जिस इलाके में हालात का जायजा ले रहे थे, वहां के हालात बेहद खराब हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, मुख्यमंत्री का स्टीमर जिधर भी जाता है, वहां सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। सीएम योगी ने न सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया, बल्कि बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और लोगों को राहत सामग्री बांटी। नाव पर सवार होकर सीएम ने पूरे हालात का बारीकी से जायजा लिया। दरअसल खीरी में शारदा नदी की बाढ़ से हालात बिगड़े, जिसके चलते संपूर्ण नगर और पलिया जैसे इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। तस्वीर नंबर 2, पीलीभीत। सीएम योगी ने पीलीभीत का हवाई सर्वे किया, जलमग्न इलाकों के हालात को परखा, राहत मदद को तेज करने के निर्देश दिए। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। पीलीभीत के चंदिया हजारा गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को बुलाकर उनसे मुलाकात की और उनके सिर पर हाथ रखकर उनका हालचाल जाना। बता दें कि पीलीभीत में पिछले कई दिनों से बाढ़ का कहर जारी है। लाखों की आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है। अब तक 1500 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए एयरफोर्स को भी लगाना पड़ा है, जो हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सीतापुर में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की चपेट में पक्का मकान आ गया है, भरभरा कर पक्का मकान गिर गया है। बिस्वा तहसील के रतनगंज का मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीतापुर की। आप देखिए, देखते देखते कैसे मकान नदी में समा गया। बाढ़ का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है और बाढ़ की चपेट में ये पक्का मकान आ गया है, जो कि भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बिस्वा तहसील के रतनगंज इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ज़्यादातर हिस्सों में इन दिनों ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहां पर पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदियां कटान कर रही हैं और इसके चलते ही मकानों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर खुद हालात का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। हर संभव मदद जल्द से जल्द पीड़ितों तक पहुंचाई जाए, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं।